गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज संडे था तो आज मैंने कुछ मास्कुलिन की सेशन भी लिया था। तो सेशन के थ्रू मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा था, मतलब इस जर्नी को लेके कुछ क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि मास्कुलिन जो होते हैं वो इस जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी फेमिनिन के बारे में क्या सोचते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन मैं उन मास्कुलिन से पूछा था, ठीक है। तो एक जो मास्कुलिन है ना, उनकी जो रिप्लाई है ना उसको मैं शेयर करूँगी। वो बहुत कम एज की है, मतलब बस 26 प्लस है, और उनकी जो फेमिनिन है ना वो 24 प्लस, ठीक है। मतलब कम एज में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है। बट उनकी जो स्टोरी है ना, उनकी जो रिलेशनशिप है ये 6 ईयर्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो मास्कुलिन है ना, अभी 2025 में ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। तो उनकी जो अवोकनिंग है ना ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो चुकी है, बट उनको अभी उतना ज़्यादा पेन नहीं मिला है, ठीक है। वो बस जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला ना, तो वो इस जर्नी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, तो उनके सामने ये सारे वीडियोज़ आया, ठीक है। इसलिए ही उन्होंने सेशन को बुक किया था, क्योंकि उनके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही है, जो सारी चीज़ें हम लोग वीडियोज़ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका अभी सेपरेशन तो पूरी तरह नहीं हुआ है, उन दोनों के बीच अभी बातें चल रही है, ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चल रही है। बट क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया है, तो वो बस ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को कंफर्म करने के लिए, और उनकी जो फेमिनिन है उनको कंफर्म करने के लिए, और इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगे इसको कंफर्म करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस लेने के लिए ही उन्होंने सेशन को बुक किया था, ठीक है। तो उनको मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ये जो जर्नी है ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे कि फेमिनिन जो होते हैं ना, उनको जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, तो फेमिनिन सबसे पहले अपनी जर्नी को इन सारी चीज़ों के साथ रिजोनेट करती है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मतलब हम लोग वीडियोज़ में जो कुछ भी बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें जब उनके साथ मैच कर जाती है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब एक फेमिनिन को इस जर्नी का कन्फर्मेशन मिल जाती है ना, तो वो अपनी पर्सन को लेके पूरी तरह डिवोटेड हो जाती है, ठीक है। चाहे आपका फेमिनिन कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितना भी ग्लैमरस क्यों ना हो, वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करती है। तो इस जर्नी के बारे में मैं जब उस मास्कुलिन से पूछा ना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने बहुत क्यूटली आंसर दिया कि मैम फेमिनिन जो होते हैं उनके अंदर तो इमोशन होता है, जिसकी वजह से वो अपना इमोशन को शो कर देते हैं। वो अपनी जो पर्सन है अपना प्यार को अपनी पर्सन को शेयर कर देते हैं। बट मास्कुलिन जो होते हैं, मास्कुलिन अपनी फेमिनिन से कई गुना ज़्यादा इमोशनल होता है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मास्कुलिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, ठीक है। जिस इमोशन को वो सबके सामने शेयर नहीं करता है, बट अंदर ही अंदर वो फील करता है, ठीक है। जो कनेक्शन आप फील करते हो ना, मतलब कुछ ऐसे एनर्जी होता है जो आप सबके सामने शेयर नहीं करते हो, बट आप जब अकेले में होते हो उसको आप फील करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो जो मास्कुलिन है ना, उन्होंने बताया कि मैम जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तो सबसे पहला जो ख्याल है ना वो है शिव शक्ति के बारे में। सबसे पहला ख्याल मेरे माइंड में आया, तो शिव शक्ति का जो स्टोरी है उससे कई गुना ज़्यादा जो शिव पार्वती की जो स्टोरी है ना, मतलब आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि माता पार्वती जो है वो माता सती का रीइंकार्नेशन है, ठीक है। तो माता पार्वती का जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी उस मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि अपनी शिवा को पाने के लिए माता पार्वती का जो तपस्या है ना, वो वाली सीन मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो उन्होंने यही सेम चीज़ मेरे साथ शेयर किया कि मैम ये जो जर्नी है, क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही सोलमेट वाला फील हो रहा था, बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, और ये जो इंटेंस, क्योंकि ये सबसे मतलब हायर सेल्फ की जर्नी है, सबसे प्योरेस्ट जर्नी है, तो जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और मैं जब इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे बीच बीच में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं इस दुनिया से बाहर हो गई हूँ, मतलब कोई अदर डायमेंशन में चला गई हूँ। और मेरी जो आउटर ट्विन है ना, उसके साथ में बहुत बार मतलब कुछ ऐसे फील करता हूँ जो डेजावू वाली फीलिंग्स होता है, जैसे कि हम दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर कुछ ऐसे मतलब जो इस 3D में तो हम नहीं देख पा रहे हैं, बट एनर्जेटिकली फील करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखिए उनकी एज बहुत कम है, 26 प्लस है, बट उनके अंदर इतना ज़्यादा वो इतना मैच्योर है ना, वो अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं बात सुन रही थी, ठीक है। वो जो मास्कुलिन है ना, सच में वो तो जल्दी से अवेकन हो जाएंगे, क्योंकि
वो जैसे मतलब इस जर्नी को जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, डिवाइन में वो पूरी तरह सरेंडर में भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। उनको पता है कि इसके बाद उनका सेपरेशन होगा और उनकी जो आउटर ट्विन है, उनकी जो फेमिनिन है ना, उनकी भी अवेकनिंग होगी। तो इनको अगर अभी पूरी तरह मतलब अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ना, वो अपना इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए देखिए उन्होंने इसलिए ही सेशन को बुक किया था, क्योंकि उनका तो अभी सेपरेशन नहीं हुआ है, वो दोनों अभी बात कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ उन दोनों का चल रही है। बट वो सेपरेशन के लिए अपने आप को अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैम जब सेपरेशन हो जाएगा तो कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, कैसे मतलब उसी टाइमिंग। तो क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है वो बहुत छोटी है अभी, उनकी शादी तो अभी नहीं होने वाली है। बट अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाए हम दोनों के बीच, अगर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगा तो उसी टाइम मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, कैसे अपने आप को संभालूं, इसलिए उन्होंने सेशन को बुक किया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखिए गाइस। सबसे पहले तो जो सेपरेशन होता है ना, उस सेपरेशन में आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, आपका इंट्यूशन जितना क्लियर होगा, आप अपने आप को मतलब खुद की जो सोल है ना, खुद की सोल के साथ आप जितना कनेक्टेड रहोगे ना, ये जो सेपरेशन है इसको आप आसानी से हैंडल कर लोगे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ होगा ना, आप देखोगे कि आप आसानी से हैंडल कर लोगे। ठीक है, बट पेन मिलेगा क्योंकि आप 3D में है, तो 3D में आपको सारे के सारे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, जैसे कि आप उस चीज़ को पूरी तरह जी कर बाहर निकले हो। ठीक है, वही वाला एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ठीक है, जो पेन होता है ना, पेन आपको ऐसे मिलेगा, आप पेन में रहकर ही इस जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो जो भी पेन आपको मिलता है ना, आपको तो सबसे पहले डिवाइन ये बता देता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और जैसे आप जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ऐसे इल्यूजन आप दोनों के बीच क्रिएट होगा, जिस इल्यूजन के वजह से ही आपको पेन मिलेगा। ठीक है, आप अगर इल्यूजन में नहीं फंसोगे ना तो आपको पेन नहीं मिलेगा, और पेन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कभी भी इस जर्नी की जो इंटेंस कनेक्शन है इसको फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो तो बहुत मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बट देखते हैं आगे क्या होता है उनके साथ। और एक जो मास्कुलिन है ना, जिनके साथ आज मेरी बात हुई थी, उनके बीच अभी रनर चेसर चल रही है। ठीक है, मतलब उनकी जो फेमिनिन है ना, वो पहले से अवेकन हो चुकी है, और अभी ये जो मास्कुलिन है ना, इनका अवेकनिंग 2024 में हुआ था, वो अभी अपनी फेमिनिन को चेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी उनकी अवेकनिंग के बीच में है, उनका कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुंडलिनी जब एक्टिवेट होता है तो आपकी हर एक एनर्जी ट्रिगर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो रूट एंड सैक्रल, ये दोनों चक्र जब ट्रिगर होता है ना, उसी टाइम आपके अंदर की जो लस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। ठीक है, इसलिए ही उन्होंने बोला कि मैम मैं जब मेडिटेशन करता हूँ ना, तो उसी टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन में हूँ। बट उसी टाइम जैसे ही मैं अपने चक्रास पे फोकस करता हूँ ना, तो मेरी जो फेमिनिन है उसके तरफ मुझे इतना ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होता है, मैं उस अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो उसी टाइम मतलब मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि चलो अभी उससे थोड़ा मैसेज करके थोड़ा बात करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तो आप लोगों का जो लस्ट वाली जो एनर्जी है ना, ये ज़रूर ट्रिगर होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि आपकी ये जो रूट चक्र है, ये आपकी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, आपकी सैक्रल चक्र आपकी जो एथरिक बॉडी है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब आप चक्रास करते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी सारे के सारे एनर्जी ट्रिगर होता है। ठीक है, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है वो भी उनकी जैसे कि स्टार्टिंग में मैं जिस मास्कुलिन के बारे में बात कर रही थी, वो तो अभी उनके अवेकनिंग की स्टेज में गो थ्रू करने वाले हैं। उनको उतना ज़्यादा अभी पेन नहीं मिला है, वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो मास्कुलिन है ये अभी अपनी फेमिनिन को चेस कर रहे हैं, उनका कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, तो उनकी एनर्जी पूरी तरह अभी इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए ही सेशन को बुक किया था। ठीक है, तो देखिए एनर्जी आपका तब बैलेंस होगा जब आप डेली अपना इनवर्क करोगे। मतलब आप इनवर्क तो करते हो, बट आपको कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो आप देखोगे आज आप 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो और कल बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो, परसों नहीं कर रहे हो, 2 दिन के बाद आप मेडिटेशन करोगे। ऐसा अगर आप करोगे ना, डिसकंटिन्यू कर दोगे, तो आप
कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है ये अभी इस जर्नी के बीच में है, अपने जो फेमिनिन है उनको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो कलेक्टिव में जो भी एनर्जी आ रही है ना, ये सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगी। हर तरह की मास्कुलिन है। ठीक है, कुछ मास्कुलिन जो है ना वो अभी अवेकनिंग की प्रोसेस में है, कुछ मास्कुलिन अवेकनिंग की प्रोसेस की बीच में है, कुछ मास्कुलिन अभी अवेकनिंग के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन है जो रियूनियन की टाइमलाइन में आ चुके हैं, कुछ मास्कुलिन की रियूनियन भी हो चुकी है, कुछ ऐसे मास्कुलिन है जो हाईली अवेकेंड है, उन लोगों के बीच अभी फिर से और एक सेपरेशन आ रही है, कार्मिक हीलिंग हो रही है, मासिव कार्मिक हीलिंग होने वाली है उन मास्कुलिन की जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जिन लोगों का रियूनियन बहुत करीब है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी एनर्जी अपडेट दिया था, आप लोगों ने अगर सुना होगा ना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है ना जो इस जर्नी के बीच में है, इनको भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी बताया कि मैम मुझे तो इससे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, बट मेरी जो मम्मी पापा है ना उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी वाली रिलेशनशिप है, बहुत मतलब ऐसी बॉन्ड है ना जो सोलमेट वाली कनेक्शन है। ठीक है, तो उनको जब देखता हूँ मैं तो मुझे हमेशा फील होता है कि काश मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी मम्मी पापा की जैसा हम दोनों का रिलेशनशिप बने। ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी ऐसा पर्सन है, उनकी फेमिनिन है, बट उन दोनों का अभी सेपरेशन हुआ है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स अभी है कि अगर वो लड़की इनको छोड़ के किसी दूसरी पर्सन के साथ चली जाएगी तो इनका क्या होगा। ठीक है, तो अभी इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बट सरेंडर में वो है तो कंप्लीट सरेंडर में वो नहीं है। ठीक है, इसलिए ही उनके मन में इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी बोला कि मैम ये जो कनेक्शन है ये तो मुझे लग रहा था कि ये हम दोनों का सोलमेट वाली कनेक्शन है, बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, मतलब उनके जो फेमिनिन है ना उनके थ्रू ही इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों ट्विन फ्लेम्स है, बट जैसे ही मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, डिवाइन कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो, मतलब मजबूर हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ भी इनके साथ हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये तो भगवान को भी नहीं मान रहे थे कि भगवान है इस दुनिया में। ठीक है, तो उनके साथ ऐसे चीज़ें हुआ है ना जिसकी वजह से उनको वो पूरी तरह अभी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। ठीक है, बस उस पर्सन की वजह से, उनकी जो फेमिनिन है ना उनकी वजह से ही ये स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। ठीक है, इनकी एंट्री स्पिरिचुअलिटी में उस पर्सन की वजह से ही हुई है, उनके फेमिनिन की वजह से। ठीक है, तो वो तो अभी अपनी जर्नी के बीच में है, अपना जो कुंडलिनी है ना वो एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड वो भी चेसिंग वाली एनर्जी में है। उन्होंने बोला कि मैम मैं जब मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आया था, तो उसी टाइम एक अलग सा पर्सन था। ठीक है, उसी टाइम मेरी जो फेमिनिन है वो हर बार उनकी तरफ से मुझे मैसेज करती थी, कॉल करती थी, बट जैसे ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला और जैसे ही मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया ना, तो मेरी जो फेमिनिन है वो मुझसे दूर हो गई और मुझे एटीट्यूड दिखाने लगी, और अभी मैं उससे चेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइज, आपके अंदर जो एनर्जी होता है ना, जो डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है ना कि मास्कुलिन जो होते हैं वो कभी भी अपनी फेमिनिन को चेस नहीं करते हैं, वो उनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ही मैं मास्कुलिन की एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मास्कुलिन जो होते हैं ना वो भी अपनी फेमिनिन को चेस करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से वो कांटेक्ट करें। ठीक है, बट उनके अंदर ईगो होता है क्योंकि वो मेल एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप फेमिनिन जो है ना, आप इमोशनली आपके अंदर इमोशन होता है, इमोशन डोमिनेंट इमोशन होता है। ठीक है, तो उनके अंदर जो होता है ना ईगो डोमिनेंट होता है। ठीक है, लॉजिक डोमिनेंट होता है। ओके, तो मास्कुलिन जो होते हैं वो सोचते हैं अपनी तरफ से कांटेक्ट करें, बट वो नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक उनका ईगो पूरी तरह डिजर्व नहीं होगा ना, जब तक उनकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं होगी, इनर मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं होगी, तो आप देखोगे कि वो पर्सन मास्कुलिन जो होते हैं वो उनकी तरफ से फेमिनिन को कांटेक्ट नहीं करते हैं, जबकि वो पर्सन बार बार सोचता है, उनके साथ बात करने के लिए उनका मन करता है। ठीक है, दिल करता है। ठीक है, वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा तड़पता है, बट कॉल नहीं करता है, ना ही मैसेज करता है, क्योंकि उनका ईगो बीच में रहता है। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है, बट ये इनकी तरफ से उनकी फेमिनिन को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक दो मास्कुलिन है ना, उन्होंने हीलिंग सेशन को बुक किया था। ठीक है, क्योंकि उनका जो है ना कार्मिक हीलिंग बहुत ज़्यादा है, कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे जो उनका फ्रेंड है ना, जो उनकी मतलब स्कूल में कुछ ऐसे लड़कियां हैं
जिनके साथ इनका बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप थी, बट अभी बहुत सारी लड़कियां इनको चेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इनके बीच मतलब घुस के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ही देखिए, क्योंकि वो उनकी स्कूल वाली फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, तो ये जो मास्कुलिन है ना, ये उनको गुस्से में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और वो जो कार्मिक लोग हैं ना, जो भी थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच एंटर कर रहे हैं, मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो इनको अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो मास्कुलिन अब यही सोच रहे हैं कि उनकी जो भी कार्मिक है ना, जो भी लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं कि मैम ये सारे जो भी कार्मिक सिचुएशन है ना, इनको हील कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब अच्छे से पता है कि उनके साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, उनके साथ वो लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारे जो लोग हैं ना, इनको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनकी जो फेमिनिन है ना, इन पे डाउट कर रहे हैं कि मे बी ये जो मास्कुलिन है ना, इनका उनके साथ कोई अफेयर है। ठीक है, इसलिए ही उन दोनों का अभी सेपरेशन चल रही है। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो मास्कुलिन है, देखिए सबके साथ ऐसा तो रिजोनेट नहीं करेगी कि आपकी जो मास्कुलिन है वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो उनकी फ्रेंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बट मैं बता देती हूँ कि जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड है जिसको आप डाउट करके ऐसा सोच रहे हो कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर्स है, आप डाउट ना करें। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि उनके साथ क्या हो रही है। ये जो मास्कुलिन है, ये भी नहीं बता रहे हैं कि उनकी फेमिनिन जो है, उनको नहीं बताया है कि ये उनकी फ्रेंड है। ठीक है, तो वो जब इनको देखती है ना साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। ठीक है, और ये जो मास्कुलिन है, ये एक गलती कर दिया था कि इनकी जो फ्रेंड्स है ना, जो अभी उनको परेशान कर रहे हैं, ये उनको बोल दिया था कि ये उनकी गर्लफ्रेंड्स है। ठीक है, इन सारे बातों को लेके उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसी चीज़ की वजह से उनकी जो फेमिनिन है ना, वो इनसे रन करके चली गई, मतलब सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जब देखते हैं ना कि आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो वो अटेंशन को पाने के लिए ही आपको ऐसे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है ना, ये अटेंशन को पाने के लिए ही कुछ ऐसे किया था। ठीक है, तो ये सारे जो लड़कियां हैं ना, ये अब उनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो सोच रहे हैं, मतलब इसलिए सेशन को बुक किया था कि मैम जल्दी से जल्दी मेरा जो कार्मिक हीलिंग है, कार्मिक सिचुएशन है ना, इसको हील कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने तो जो करना था ना, जो हीलिंग करना था, मैंने तो कर दिया। और देखिए, आप अगर कार्मिक हीलिंग करना चाहते हैं ना, जो कुछ भी थर्ड पार्टी हो, कार्मिक हो, या फिर आपका अगर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, आप सैक्रल चक्र को हील करिए। सैक्रल चक्र को कैसे हील करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देखिए, और साथ साथ आप मरकाबा को भी करिए। ठीक है, चलिए गाइज, यही थी कुछ मास्कुलिन की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। मतलब कुछ मास्कुलिन अभी अवेकनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको डिवाइन अभी तैयार कर रही है उनके अवेकनिंग के लिए। तो उनको तो ज़बरदस्त अभी पेन मिलेगा। पेन के लिए भी आपको डिवाइन में अभी सरेंडर में रहना पड़ेगा। मास्कुलिन जो है, कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, जिनकी स्टोरी में आप लोगों के साथ शेयर किया, वो तो आपने आपको पूरी तरह रेडी करके रखे हैं कि कब उनका अवेकनिंग ट्रिगर होगा, कब उनकी सेपरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो सेपरेशन के लिए भी आपने आपको पूरी तरह तैयार करके रखे हैं। ठीक है, एंड और एक जो मास्कुलिन है, उनकी जो एनर्जी है, वो तो अभी अपनी फेमिनिन को चेस कर रहे हैं। उनके अंदर उनकी जो लस्ट वाली एनर्जी जो है ना, वो ट्रिगर हो रही है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। ठीक है, एंड और एक जो मास्कुलिन है, वो अभी उनके कार्मिक हीलिंग को कार्मिक को पूरी तरह एंड करना चाहते हैं। जो कार्मिक बैगेजेस है ना, जो भी थर्ड पार्टी उनके बीच घुस के उनका डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी एनर्जी है ना, अभी और भी बहुत सारे सेशन है। ठीक है, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे सेशन रहता है, तो अभी और भी कुछ 2 मास्कुलिन की सेशन है, फेमिनिन की भी सेशन है। बट फेमिनिन की एनर्जी में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग फेमिनिन से ही है। ठीक है, तो आप लोगों को आपकी एनर्जी अच्छे से पता है। मास्कुलिन जो एनर्जी है, उसी को ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ओके, चलिए गाइस, यही है मास्कुलिन की एनर्जी। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ रिजोनेट किया, या फिर इस एनर्जी के थ्रू अगर आपको कुछ ना कुछ आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हुआ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।